बॉलीवुड की किसी भी हिंदी फिल्म द्वारा सबसे ज़्यादा बड़ी ओपनिंग लेने का रिकॉर्ड 130 करोड़ वो जवान के नाम है। लेकिन धुरंधर 2 के बज के आगे ऐसा लग रहा है कि ये रिकॉर्ड भी ध्वस्त होने वाला है। आज हर एक सिनेमा प्रेमी के मन में एक सवाल उठ रहा है कि धुरंधर 2 अपने ओपनिंग डे पर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना कर पाएगी। क्या धुरंधर जवान का जो 130 करोड़ का वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है उसे तोड़ पाएगी या फिर इसके आसपास कहीं रुक कर रह जाएगी। तो दोस्तों, मेरा अनुमान और ट्रेड एक्सपर्ट्स का भी अनुमान ये है कि ये फिल्म जवान का जो 130 करोड़ का जो रिकॉर्ड है उसे बड़े ही आसानी से तोड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण हैं। बहुत सारे कारण हैं, आइए बात करते हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि इस फिल्म का जो बज है, इस फिल्म का जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और इस फिल्म का जो नाम है, आजकल सबसे ज़्यादा ओवरसीज में भी चल रहा है। इंडिया की बहुत ही कम ऐसी हिंदी फिल्में रही हैं जो विदेशों में भी बढ़ चढ़कर देखी जा रही हैं। धुरंधर 2 को लेकर ऐसा बताया जा रहा है कि विदेशों में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है। इसका सबसे ज़्यादा बज तो नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिला है, जहाँ पर पेड प्रीव्यू भी बहुत ज़्यादा धड़ल्ले से देखने के लिए टिकट बुक की गई है। इसके अलावा हिंदी फिल्मों का प्रचलन ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में होता है, जबकि धुरंधर 2 का ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया में भी धुरंधर 2 को देखने के लिए लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। और दूसरा रीजन ये भी है कि टॉक्सिक ने जब से इस फिल्म के साथ में जो क्लैश होना था उसमें पीछे हटी है, उसके बाद से इस फिल्म को साउथ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखने के लिए लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा हुई है। हिंदी फिल्मों का जो बोलबाला है वो साउथ इंडिया में बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत ही कम फिल्में हैं जो साउथ इंडिया में देखी जाती हैं, लेकिन धुरंधर 2 के साथ में ऐसा नहीं है। साउथ इंडिया के कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है। धुरंधर 2 ने अब तक पेड प्रीव्यू के नाम पर जितनी टिकट बेची हैं और रिलीज डेट के लिए जितनी अब तक शोज ओपन किए गए उसकी जो टिकट बुक हुई हैं उनका डेटा देखकर पता चल पा रहा है कि साउथ इंडिया में इस फिल्म को लेकर कितना ज़्यादा क्रेज है, कितने ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखने के लिए क्रेजी हो रहे हैं। अभी तक तो नॉर्थ इंडिया में इस फिल्म के सारे शोज ओपन ही नहीं हुए हैं और उससे पहले ही पहले दिन का ओपनिंग डे कलेक्शन लगभग 25 करोड़ के आसपास तक का पहुंच गया है। और जब नॉर्थ इंडिया के सारे शोज ओपनिंग कर दिए जाएंगे पहले दिन के लिए और पेड प्रीव्यू के लिए, तो ये कलेक्शन लगभग इंडिया नेट की बात करें तो ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है 100 करोड़ से भी ऊपर जाता दिख रहा है। अगर इसे ग्रॉस में कन्वर्ट करते हैं तो 18% जीएसटी और ऐड कर लीजिए, ये लगभग 120 और 125 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी तो उसके बाद कितने आंकड़े तक पहुंच सकती है धुरंधर 2। तो इसके लिए ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका अंदाज़ा है कि 100 से 125 करोड़ का इंडिया कलेक्शन करेगी। उसके बाद में ओवरसीज़ कलेक्शन लगभग 50 करोड़ का ये फिल्म करने जा रही है ओपनिंग डे पर। तो उन सब को मिलाया जाए तो ये 170 और 175 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। और इसमें अगर डे 0 जो पेड प्रीव्यू हैं जो इंडिया में और इंडिया से बाहर भी जो धुरंधर 2 के मेकर्स से पेड प्रीव्यू के लिए इस फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में देखने के लिए लोग पेड प्रीव्यू भी बहुत बड़ी मात्रा में देखने के लिए जाने वाले हैं, जिसकी टिकट्स पहले से बुकिंग की जा चुकी है। इन बुकिंग के रेट्स भी काफ़ी प्रीमियम रेट रखे गए हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तो ये 2900 से लेकर 3100 रुपये तक की टिकट है पेड प्रीव्यू में। हालांकि ये तमिलनाडु और केरल कर्नाटका की साइड में, साउथ बेल्ट में ये 59 रुपीज़ से भी स्टार्ट है। तो ये अलग अलग शहरों में अलग अलग वेरी कर रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेड प्रीव्यू के नाम पर भी इस फिल्म ने अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। ओवरऑल अगर बात करें हम टोटल कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड इस डे 1 की, तो ये लगभग 170 से लेकर 200 करोड़ के आंकड़े को बड़े आसानी से टच कर पाएगी। अगर ऐसा होता है तो बॉलीवुड की ये हिंदी फिल्म पहली ऐसी फिल्म बनेगी जिसने 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया है, जो कि हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत ही बड़ा और अनोखा रिकॉर्ड माना जाएगा। अगर ये रिकॉर्ड बनते हैं तो इसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड माना जाता है, वो है आदित्य धर, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी ही कुछ ऐसी है। उन्होंने न तो ज़्यादा फिल्म का इतना ज़्यादा प्रमोशन पर पैसा खर्चा किया है, बल्कि उनकी एक स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजी की वजह से उन्होंने अपनी फिल्म का बज और लोगों के अंदर इतना ज़्यादा क्रेज कर रखा है। उन्होंने एक स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, हालांकि ये स्ट्रेटजी साउथ की फिल्म से ही ली गई है, एस राजामौली की फिल्म बाहुबली से, क्योंकि बाहुबली भी 2 पार्ट्स में बनाई गई थी। जब एस राजामौली की फिल्म बाहुबली पार्ट 1 रिलीज किया था तो लास्ट में वो ऐसे मोमेंट पर ख़त्म की गई थी जहाँ पर लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी, हर कोई जानना चाहता था कि आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है।
उसी तर्ज पर आदित्य धर ने भी अपने एक ही बजट में दो दो फिल्में शूट कर ली और उन दोनों के रिलीज के बीच में भी बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखा। ये भी इनकी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। अब हर कोई पहली फिल्म के बाद दूसरी फिल्म देख लेना चाहता है कि आखिर धुरंधर 2 की कहानी कहाँ पर खत्म होगी, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और ये स्ट्रेटजी आदित्य धर की है, वो बहुत ही बड़ा काम कर चुकी है। हालांकि अब ये तो साफ है कि धुरंधर 2 किसी भी कीमत पर फेल तो होने नहीं वाली। हाँ, इसके लिए अब एक चैलेंज जरूर है, क्या धुरंधर 2 धुरंधर के पार्ट 1 की कलेक्शन को टच कर पाएगी, जो कि 1300 करोड़ के आसपास है। अगर हाँ टच करती है तो ये हिंदी सिनेमा में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाएगा कि एक ही फिल्म, एक ही फ्रेंचाइजी की फिल्मों ने मिलकर लगभग एक साल के अंदर में ही 2600 से 3000 करोड़ का कलेक्शन किया है। वैसे अब तक सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने के मामले में दंगल के नाम में ये रिकॉर्ड है, उसके नाम में 2000 करोड़ का ये रिकॉर्ड है। हालांकि दंगल ने सबसे ज़्यादा कलेक्शन इंडिया से नहीं बल्कि चाइना से करा है। दंगल को चाइना में सबसे ज़्यादा देखा गया था, जिसकी वजह से उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 2000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या धुरंधर 2 कितने रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। क्या जवान का रिकॉर्ड तोड़ेगी जो ओपनिंग डे पर 130 करोड़ का है, उसके बाद दंगल के नाम सबसे ज़्यादा ग्रॉसिंग कलेक्शन करने का है, क्या वो भी तोड़ पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या धुरंधर 2 जवान, पठान और एनिमल जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ेगी और उसके बाद दंगल का हाईएस्ट ग्रोसिंग जो कलेक्शन है उसे भी तोड़ पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में बताइए।